चलिए रीमाटीमा 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 राइमरटीमेन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल फिनॉल और ईथर में राइमरटीमेन रिएक्शन। रीमाटीमा ये दोनों साइंटिस्ट थे ना, दोनों साइंटिस्ट थे, याद रखना। रीमाटीमा रीमाटीमा ये क्या थे, दोनों साइंटिस्ट थे। इसने एक रिएक्शन दिया है और जिसको हम लोग बोलते हैं राइमरटीमेन बोलते हैं। ये अल्कोहल फिनॉल और है ना, अल्कोहल फिनॉल और ईथर 12th केमिस्ट्री का है। कौन देता है? फिनॉल देता है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लो भैया, फिनॉल। क्या लिखोगे? फिनॉल देता है। कोलबे वाले में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जो रिजेंट यूज कर किए थे वो कार्बन डाइऑक्साइड था। इसमें हम लोग को क्या करेंगे, रीमाटीमर में हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म के साथ यूज करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका समीकरण का पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद जो है एक्चुअल में लिखना क्या रहेगा उसको मैं आपको बताऊंगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फिनॉल लिया। फिनॉल को बेसिक मीडियम में जो है ना, बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करवाएंगे। क्लोरोफॉर्म है ना, ट्राइक्लोरोमेथेन होता है, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक इंटरमीडिएट यौगिक मिलेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। और याद रखना कि राइमर-टीमर अभिक्रिया में जो इंटरमीडिएट जो बनता है उसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म से क्या बनता है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया, कार्बीन बनता है। क्या बनेगा? कार्बीन। कार्बीन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। कार्बीन बनता है, इसको बोलते हैं कार्बीन अटैक करता है। ये देखो फिनॉल है, फिनॉल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये सोडियम जो है यहाँ आके अटैक करेगा, ये इधर खींचेगा तो H और यहाँ से OH निकल जाएगा, पानी। पानी बन गया नया कहानी। चलिए देखिए यहाँ पर दो, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ का H और यहाँ का H क्या बनेगा, यहाँ निकल जाएगा। उसके बाद अब उसके बाद देखिए CHCl3 है, ये इधर अटैक करेगा। इधर जैसे अटैक करेगा यहाँ से क्या निकलेगा, भुसुंगले। क्या निकलेगा? H निकलेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। अब ध्यान देना, यहाँ देखो C और H, C और H, यहाँ पर 3 ठन है, 2 ठो है, एक ठो क्लोरीन और यहाँ का निकला हुआ एक ठो H, बन जाएगा क्या, HCl, इंटरमीडिएट बन गया। क्लियर है बच्चा? क्लियर है ना भैया? क्लियर है रवि सर, क्लियर, क्लियरिटी कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट जो यौगिक है उसमें हम लोग क्या करेंगे, NaCl फिर से NaOH फिर से डाल देंगे। अब डालने के बाद फिर क्या होने वाला, देखो ये ग्रुप सेम में सेम है, ये भी सेम में सेम है, बस क्या करना है, यहाँ से कुछ खेल होने वाला है। अब जैसे ही हमने NaOH डाला तो NaOH डालने के बाद से सबसे पहले ये NaOH क्या करेगा, यहाँ का ये उड़ा लिया, NaCl उड़ा लिया, आया समझ में, यहाँ का ये उड़ा लिया, HCl ये भी उड़ा लिया। अब बच गया क्या, O। अब O बच गया तो O यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH और ये बन जाएगा O, यहाँ पर देखो CHO बन जाएगा, बन गया। बाकी R सेम है, अभी भी ये स्टेबल नहीं है, अभी स्टेबल करेंगे और स्टेबल करने से हम लोग इसमें क्या करेंगे, H+ लिखा रहता है, मतलब होता है थोड़ा सा अम्ल मिला रहता है। एसिडिक मीडियम में हम पानी को थोड़ा सा डाल देते हैं। अब डालने के बाद क्या होता है, हमें क्या करना है, यहाँ का सोडियम को हटाना है, यहाँ के सोडियम को हटाना है तो पानी मिला दिया, तो पानी मिला दिया, यहाँ का सोडियम और यहाँ का OH क्या बन गया, NOH बन गया भैया। और यहाँ का जो H था वो यहाँ आके घुस गया, ये Na और यहाँ का OH बन गया NOH, है ना। यहाँ का H जो है यहाँ जाके इसके जगह भरपाई कर बन गया फिनॉल, और CHOR एसिटल्डिहाइड आपका फिर से आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। इसका भी आयुपेक नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट से पेपर में पूछा गया है। सैलिसैलिक अम्ल, कोल्बे अभिक्रिया, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और है ना सैलिसैल्डिहाइड, रीमाटीमा, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। चलिए इसका नाम तो ये हो गया, लेकिन इसका मैं एक और कॉमन नेम बात करूं तो ये जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी, है ना, DRO, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, BENZ, है ना, BENZ, है ना, EN बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब आयुपेक में अगर बात करें तो 1 नंबर 1 2 नंबर, तो क्या आ जाएगा, आयुपेक के बारे में बात करें 2 हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, बेंजल, बेंजल क्या हो जाएगा आपका, बेंजल, बेंजल DHYDE बेंजल्डिहाइड। ये जो था मैंने जो बताया आपको क्या है, आपका आयुपेक नेम है। पूछ सकता है सैलिसैल्डिहाइड का आयुपेक नेम क्या लिखे। अब इसका थ्योरी जब लिखना होगा तो क्या लिखोगे, अब थ्योरी एक बार बता देता हूँ, बहुत है ना, एकदम इजी है। क्या करेंगे,
इस प्रकार की अभिक्रिया में जब फिनोल की अभिक्रिया, ध्यान देना है, इस प्रकार की अभिक्रिया जब फिनोल की अभिक्रिया जो है क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है। तो बेंजीन वलय में क्या होता है, इस बेंजीन के वलय में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट यौगिक बनता है जहां पे कार्बिन अटैक करता है और उसके आर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप क्या करता है, जुड़ जाता है ना। और इसी अभिक्रिया को जब ये बनेगा, अनस्टेबल बनेगा, उसमें जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कराएंगे तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। ऐसा बताया जाता है, ये रीमर टीमन जो काकी काका है वो ये बताया जाता है कि इसमें कुछ मात्रा में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनता है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है, बताया जाता है, लेकिन आपको लिखना नहीं है। तो गिवन रिएक्शन क्या है किसका भैया, केमिकल रिएक्शन किसका है, रीमाटीमा रीमाटीमा रीमाटीमा, राइमर अभिक्रिया है, इसको अच्छे से करिए। तो क्या लिखेंगे बता दिए, समझ में आ गया। इस प्रकार की अभिक्रिया में जब बेंजीन की अभिक्रिया जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है जो अस्थायी होता है। इस प्रकार से अस्थायी प्राप्त यौगिक का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराई जाती है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका आयुर्वेद नाम क्या है भैया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रीमाटीमा अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।